नमस्कार मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था पे आज चर्चा करने का उद्देश्य हाल में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं और उनसे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसको लेकर के मन में एक प्रश्न उठा कि क्या न्याय सबके लिए बराबर है? इज़ देयर इज़ एन इक्वलिटी इन द लॉ फॉर एवरीवन? साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि न्याय सबके लिए बराबर है। जी, मैं बात कर रहा हूँ, कल लखनऊ में एक हादसा हुआ। दो महिलाएं जिनकी ज़मीन पे दबंगों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी वो अनवरत शिकायत कर रही थी। स्थानीय प्रशासन ने उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे क्षुब्ध होकर के उन महिलाओं ने कल मुख्यमंत्री आवास के पास विधानसभा के समक्ष आत्मदाह का प्रयास किया। ये तो गंभीर था ही था, और इससे बड़ा गंभीर स्थिति तब उत्पन्न हुई जब पुलिस ने क्रॉस एफआईआर कर दी कि साहब इनको हुस्काया गया, चूंकि जमीन को लेकर के तथाकथित दबंगों ने क्रॉस मुकदमा पहले से कर रखा था। साथियों, सोचने वाली बात है, दबंगों ने मुकदमा कर दिया, उनका मुकदमा आपने लिख लिया, तो क्या जांच में आपने कुछ पाया नहीं? यह पुलिस प्रक्रिया है, यह प्रशासनिक प्रक्रिया है। हाल में ही हम देख लें, एक बहुचर्चित एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, जिस पर आरोप थे कि वो दबंगई से लोगों की जमीन हथिया लेता था, औने पौने दामों पर, कुछ पे तो कब्जा कर लेता था। तो क्या ये शिकायतें थाने में नहीं जाती होंगी? अगर तभी पुलिस ने कार्रवाई की होती, तभी प्रशासन ने कार्रवाई करी होती, संबंधित लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम ने कार्रवाई करी होती, ईमानदारी से जांच की होती, तो क्यों कर उन गरीबों की जमीन पर विकास दुबे का कब्जा होता? वही पोजीशन कल वाले कांड में है कि अगर संबंधित क्षेत्र के कानूनगो, लेखपाल, नायब तहसीलदार, एसडीएम ने अगर ईमानदारी से ये जांच की होती कि क्या वो ज़मीन जिसको दबंग अपनी बता के कब्जा कर रहे हैं वो उन दबंगों की है अथवा इन महिलाओं की, तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती? इसका मतलब कि हिंदुस्तान में जो प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था है वो पूर्णतया राजनीतिक अपराधियों के हाथ में। और आज जो समाज में अपराध बढ़ रहा है, इसका 90% जो कारण है वो है इन अपराधियों को तथाकथित राजनीतिक संरक्षण। और जब तक ये समाज में चलेगा तब तक ऐसे आत्मदाह होते रहेंगे, ऐसे लोगों की जमीन पे कब्जा होते रहेंगे। और देखिए, दुर्भाग्य देखिए, अब एक छोटी सी घटना का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक कांस्टेबल सुनीता यादव ने गुजरात में एक मंत्री के बेटे को रोका, मास्क न लगाने पर और अभद्रता करने पर उसका चालान किया, और आज उस कांस्टेबल को त्यागपत्र देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो एक साधारण कांस्टेबल है। कोई बड़ा आईपीएस उसके कांस्टेबल की सुरक्षा के लिए नहीं खड़ा हुआ। तो ये प्रभुत्व है पुलिस व्यवस्था पर, प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था पर इन राजनीतिज्ञों का। मजाक देखिए, अर्थी अगर जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमी, विवाह उत्सव होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 आदमी, वरना जुर्माना लग जाएगा। लेकिन जब एमएलओ की खरीद फरोख्त होने का मामला आएगा तो सैकड़ों की तादाद में होटलों में लोगों को रखा जाएगा। ये न्याय व्यवस्था है कानून की, ये प्रशासनिक न्याय है हिंदुस्तान का। साथियों, सोचना पड़ेगा किस व्यवस्था का हम पोषण कर रहे हैं, किस परिवेश में हम जी रहे हैं। क्या हिंदुस्तान इन राजनीतिज्ञों, राजनीतिक पार्टियों का गुलाम हो रहा है? ये अपनी मर्जी के बिल पास कर लेते हैं, अपनी मर्जी के अधिनियम ले आते हैं, और केवल जनता का दमन इनका एक सूत्री कार्यक्रम। जनता से टैक्स उगाओ और जनता का दमन करो। अभी भी समय है, सचेत होइए अपने नागरिक अधिकारों के लिए। न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा करिए और उसको बल प्रदान करिए। छोटी से छोटी बात के लिए, अपने न्यायिक अधिकार के लिए जाना पड़े तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तक जाइए, वरना ये राजनीतिक पार्टियां, ये राजनीतिक लोग और इनसे संरक्षित ये दबंग
आने वाले समय में आपको जीने नहीं देंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। नमस्कार।